ई प्रकार के तर्क वाक्य का रेखा चित्र आपने देखा और उसको हम प्रतीक में लिखेंगे कि उद्देश्य और विधेय का कॉमन 0 है। जिसका रेखा चित्र हमने देखा था कि उद्देश्य और विधेय का कॉमन खाली है। यह उद्देश्य और यह विधेय, यह है ई प्रकार का तर्कवाक्य जिसको हिंदी में ए प्रकार का तर्कवाक्य कहते हैं। अब है आई प्रकार का जिसको हिंदी में ई प्रकार का कहते हैं, अंशव्यापी विध्यात्मक, जिसका उदाहरण हम लिखेंगे कुछ कवि। उदाहरण पहले हम दार्शनिक का ले रहे थे, उसी को ले लें। कुछ दार्शनिक आलसी हैं। अंशव्यापी विध्यात्मक कथन है, अंग्रेजी में आई और हिंदी में ई। बार बार आपको याद दिला रही हूँ, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसका रेखा चित्र में हमको दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे? कहा जा रहा है कि कुछ दार्शनिक हैं। ये दार्शनिक का गोला है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा दार्शनिक का गोला है। इसको हम ओवरलैप करते हैं इनके संबंध को दिखाने के लिए। और ये है आलसी का गोला, ये है दार्शनिक का गोला। दार्शनिक को प्रदर्शित करता है और ये है आलसी, जिसको हम शॉर्ट में समझने के लिए उद्देश्य और विधेय कह सकते हैं। अब कहा जा रहा है कि कुछ हैं दार्शनिक जो आलसी भी हैं। तो ये दोनों चीज़ें कहाँ पर आ रही हैं? इस जगह पर। यहाँ पर ये दार्शनिक का गोला भी आ रहा है और ये आलसी का गोला भी आ रहा है। मतलब जो कॉमन लोग हैं, जो दार्शनिक हैं, जो आलसी भी हैं, वो इस जगह पर उनको प्रदर्शित किया जाएगा। तो इस जगह पर क्रॉस लगा दिया जाता है। क्रॉस का मतलब होता है कि यहाँ कुछ है, कम से कम एक व्यक्ति ऐसा है जो दार्शनिक भी है और आलसी भी है। तो ये इसका रेखा चित्र हुआ। और इसको प्रतीक में कैसे लिखेंगे कि उद्देश्य और विधेय का कॉमन, ये हो गया उद्देश्य और विधेय का इंटरसेक्शन, उनका कॉमन खाली नहीं है, खाली नहीं है। तो इसको काट देते हैं, इज़ नॉट इक्वल टू 0। इस तरीके से इसको प्रतीक में लिखते हैं। चौथे प्रकार का तर्कवाक्य है ओ प्रकार का तर्कवाक्य, जिसको हिंदी में भी ओ ही कहते हैं। जिसका उदाहरण है कुछ दार्शनिक आलसी नहीं। जैसे आप लोग बिल्कुल आलसी नहीं हैं, सारे लेक्चर देख रहे हैं। कुछ दार्शनिक आलसी नहीं हैं। अब इसको कैसे डायग्राम में कैसे प्रदर्शित करेंगे? इसी तरीके से डायग्राम बनाएंगे। दार्शनिक का, आलसी का, ये हो गया दार्शनिक का, ये हो गया आलसी का, ये हो गया दोनों का कॉमन, ये उद्देश्य, ये विधेय, ये उद्देश्य और विधेय दोनों कॉमन। इसमें क्या कहा जा रहा है? कुछ दार्शनिक हैं जो आलसी नहीं है। मतलब आलसी के जो ये गोला है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये आलसी है, इससे बाहर हैं दार्शनिक। आलसी नहीं है वो बिल्कुल, वो यहाँ रहते हैं। कुछ हैं प्रदर्शित करने के लिए हम क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। तो इसका डायग्राम इस तरीके से आप देख रहे हैं कि बनेगा रेखा चित्र। और प्रतीक कैसे बनेगा? कुछ उद्देश्य जो कि विधेय नहीं है, उद्देश्य जो विधेय नहीं है वो खाली नहीं है। समझ रहे हैं इस बात को? उद्देश्य, इसको कैसे पढ़ेंगे? उद्देश्य में कुछ है जो विधेय नहीं है, आप देख रहे हैं विधेय के बाहर है, तो इसको कैसे लिखेंगे? उद्देश्य जो कि विधेय नहीं है। नहीं है कहने के ऊपर एक इस तरीके की रेखा खींची जाती है।
उद्देश्य जो विधेय नहीं है वह खाली नहीं है। खाली को हमने काट दिया, इज नॉट इक्वल, कहने का मतलब यहाँ पर कुछ है। तो रेखा चित्र के माध्यम से इसको ऐसे प्रदर्शित करेंगे और प्रतीक में इस तरीके से प्रदर्शित करेंगे। अभी जो मैंने आपको पहले लेक्चर में परंपरागत विरोध वर्ग जो समझाया था, उसमें भी आप देख सकते हैं कि चारों प्रकार के तर्क वाक्य, जो संबंध मैंने आपको समझाए थे चारों प्रकार के तर्क वाक्यों में परंपरागत विरोध वर्ग, आप इसको नोट कर लीजिए और समझ लीजिए इसको। हमेशा इस पर सवाल आता है। आगे भी आपका जो जब युक्ति को आप वैध और अवैध होना सिद्ध करेंगे तब वैन रेखा चित्र की विधि वहाँ पर भी आपको काम में आएगी। तो इसको अगर पहले ही इसको समझ लेंगे तो उसको समझना आसान हो जाएगा। और मैं परंपरागत विरोध वर्ग में भी आपको जो संबंध मैंने 4 प्रकार के बताए तो वो भी इससे सिद्ध होंगे। देखिए वापस से मैं इसको लिख देती हूँ और आप देखें।